जी हरम, पेपर जो आप कह रहे थे कल। It's summer 25, question paper 41. समर 25 पेपर। ये आ गया समर 25 41। जी। ओके। क्वेश्चन सारे देखें। 2. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2। A programs read data from a text file, split the data depending on its content, and stores the separated data into different files. The text file, the data.txt contains 72 lines of data. Each line of data has an integer number and string color like 10, red. And इसी तरह ये डाटा कॉमे के साथ सेपरेटेड है। और द फर्स्ट लाइन की एग्जांपल इसने ये दे दी, integer 10 and the string is red. Okay, the file contains 6 different colors: red, green, blue, orange, yellow, pink. आपने एक फंक्शन राइट करना है जिसमें आपसे एज ए यूजर फाइल का नाम आपसे कहे जिसमें से आपने डेटे को रीड करना है। फाइल का नाम ऊपर आपका दिया हुआ है, दी डाटा डॉट टी एक्स टी। आपने फाइल को ओपन करना है और रीड मोड में। और आपने उसको ओपन करने के बाद आपने वन डी अरे के अंदर उस डेटे को पॉपुलेट करना है। अच्छा, फिर एक फंक्शन रिक्वायर्ड होगा जो कंटेन करेगा अननोन नंबर ऑफ लाइंस, और उसको आपने रीड डाटे का नाम देना है। और ये रीड करेगा डाटे को फ्रॉम दैट अरे। और अरे जो कि डाटा अरे के नाम से जहाँ पे आपका सारा डाटा पड़ा होगा, उसमें आपका जो डाटा है उस पे दो हिस्से हैं, एक नंबर है और उसके बाद कॉमे के बाद कलर है। तो उसने आपके उस अरे में से जिसका नाम डाटा अरे, जो अपेंड के साथ डॉट अपेंड के साथ आपने सारा डाटा ले लिया होगा वन डी अरे के अंदर, तो सेपरेटर इज कॉमा। तो आपने कलर्स को और नंबर को, द प्रोसीजर डिक्लेयर 6 1D अरेज। अच्छा, फिर उसने कहा इसमें आपने 6 अरेज बनानी है, हर कलर के लिए अलग अलग। रेड की अलग है अरे, ग्रीन की अलग, ब्लू की अलग। जब वो रीड करेगा ना, तो आपके जो कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, उसको वहां से वन बाय वन पिक करेगा। द प्रोसीजर एक्सेस ईच स्ट्रिंग इन डाटा अरे। द डाटा इन ईच स्ट्रिंग इज स्प्लिट इनटू integer and color. The integer is stored in array that matches the color. अच्छा, for example, the first string is 10 and color is red, so the integer 10 is stored in the array for the color red. मतलब रेड की वैल्यू 10, रेड की अरे में 10 आ जाएगा। फिर आगे अगर कहीं रेड है जो नंबर 5 है या 7 है या 9 है, वो मतलब उसमें से जिन जिन का कलर रेड है उनके इंटीजर अरे में आएंगे रेड, आपका जो अरे उसमें। जिनका कलर ग्रीन है उनके ग्रीन के साथ जो कनेक्टेड नंबर है वो अरे ग्रीन में पॉपुलेट होता जाएगा। जो ब्लू है, ब्लू जो कलर्स के साथ कनेक्टेड जो नंबर है वो ब्लू अरे में पॉपुलेट होता जाएगा। इसका मतलब एक आपने कोड लिखना है स्प्लिट डाटा का। कलर को चेक करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इफ वगैरह लगेगी, ऑन द बेसिस ऑफ कलर उसका नंबर को अरे में रख दिया जाएगा। और ये जी आपका, फिलहाल हम यहां तक इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। समर 25, क्वेश्चन नंबर 41। सबसे पहले आपको कहा गया जी कि आपने एक रीड डेटे का
एक प्रोसीजर राइट करना है जो कि डेटा लिस्ट के नाम से एक अरे डिक्लेयर हो चुकी, और उसमें आपने प्रोसीजर में आपने फाइल का नाम गेट कर लेना है, लाइक दी डेटा डॉट टेक्स्ट, और फाइल नेम में दी डेटा डॉट टेक्स्ट स्टोर हो जाएगा। और इस फाइल को अगर वो एग्जिस्ट करती है ओपन किया जाएगा, अगर नहीं करती तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैन नॉट ओपन फाइल आ जाएगा। अगर तो फाइल आपकी प्रॉपरली पढ़ी होगी, दी डेटा जो आपने टाइप किया होगा, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी फाइल का नाम गेट करके पास ऑन किया गया होगा। ये फाइल का नाम गेट करके पास ऑन किया गया होगा ओपन करने के लिए। और ओपन करने के बाद आपकी स्ट्रिंग को वन बाय लाइन आपके पास वो पिक करेगा, 10 कॉमा रेड, फिर दूसरी लाइन 50 कॉमा ब्लू, तीसरी लाइन। अब अगर आप दी डेटा फाइल को अगर आप वॉच करो या देखो, तो दी डेटा फाइल में आपको पहले दिखा दूं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उसमें डाटा किस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। तो लाजमी होता है कलर होगा, और कलर के बराबर में उससे पहले उसका टेक्स्ट होगा। ये ले जी, मैं बाकी बंद कर दूं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो इसमें। तो आपकी सोर्स फाइल्स के अंदर ये आपके पास द डेटा डॉट टी एक्स टी गिवन होगी। नहीं जी, ये है जी आपकी फाइल, और ये है दी डेटा ऑफ टेक्स्ट। दी डेटा टेक्स्ट को अगर ओपन करो तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर गिवन थे, साथ में कलर, इंटीजर कलर। तो यहाँ पे आप देखो 10, फिर 9, फिर रेड में 1, फिर रेड में 76। इस तरह ये न्यूमेरिक वैल्यूज इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर ये आपकी अरे रेड में पॉपुलेट होंगे। और ये इसका अगर आप फाइनल रिजल्ट देखो, पहले रिजल्ट दिखा दूं आपको। यहाँ पे फाइल का नाम देना है दी डेटा डॉट टेक्स्ट। जैसे आप एंटर किया तो आपकी तमाम की तमाम जो अरेज हैं, रेड वाली, ग्रीन वाली, ब्लू वाली, वो अगर आप नीचे आओगे ना, इसमें आगे जो काम किया है, आपकी अरेज का डेटे को जो पॉपुलेट होगी विद रेड नंबर्स, वो एक फाइल में जाके स्टोर होगी। फाइल का नाम होगा रेड डॉट टेक्स्ट, ग्रीन डॉट टेक्स्ट, ब्लू डॉट टेक्स्ट, ऑरेंज डॉट टेक्स्ट, येलो डॉट टेक्स्ट। ये भी ओपन करके दिखाता हूँ, पहले रेड देख लो। रेड में अगर आप गौर करो, वो सारा नंबर्स जो उस अरे में पॉपुलेटेड थे वो आ चुके हैं। दी डेटा मैं दोबारा से आपको दिखाऊं, सेव कर लेता हूं इसको, कंट्रोल एस। पहली जो वैल्यू आएगी रेड डॉट टेक्स्ट में वो 10 आएगी, दूसरी जो आपकी वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, तीसरी वैल्यू आपकी 1 आएगी। इसी तरह अगर आप ग्रीन डॉट टेक्स्ट को ओपन करोगे 20, जिसका मतलब एक फाइल दी डेटा से डेटा रीड कर रहा है, उनको अपनी अपनी रिस्पेक्टेड अरेज में पॉपुलेट कर रहा है, और उन अरेज को, रेड ग्रीन ब्लू को, फिर एक फाइल ओपन करके, इफ कलर इज रेड, फाइल ओपन करके उसमें जाके डाटा पॉपुलेट भी कर रहा है। अगर मैं आपको ग्रीन डॉट टेक्स्ट दिखाऊं तो उसमें पहली वाली 20 होगी, उसके बाद 16 होगी एंड सो ऑन। लेकिन ये कब होगी? जब आप इसको रन करोगे वन टाइम। तो रन करता हूं। जैसे आप रन करते हो तो आपकी फाइल को उसने अपडेट कर दिया होगा। ये कहाँ पे किया है? ये देखो यहाँ पे एक एक लाइन को ये इसी तरह अरे पॉपुलेट हुई जिसमें वैल्यूज आती जा रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। और जब ये आ गई हैं तो आप अगर गौर करो, स्टोर डाटा का एक प्रोसीजर लिखा गया जिसमें आपकी एक एक फाइल को ओपन किया गया और उसके अंदर डाटे को पॉपुलेट किया गया अकॉर्डिंग टू मैचिंग कलर। रेड अगर होगा तो रेड डॉट टेक्स्ट में राइट कराएगा, ग्रीन अगर होगा तो ग्रीन डॉट टेक्स्ट में राइट कराया होगा। और ये कर आया है, ये देख लो आप, रेड
फिर येलो, फिर पिंक और ग्रीन। ईच फाइल इज पॉपुलेटेड, ईच फाइल इज पॉपुलेटेड। बेसिक थीम का तो आइडिया हो गया होगा कि कर क्या रहा है आपकी। Yes, sir. हाँ, रीड कर रहा है डेटा फ्रॉम दी डेटा डॉट टेक्स्ट से, और फिर उसकी वैल्यूज को पॉपुलेट कर रहा है, और पॉपुलेट करने के बाद उसको फिर स्टोर कर रहा है। तो एक्चुअली ये टोटल इसके अंदर जो एक्शंस हो रहे हैं वो आप फ्रॉम टॉप से बॉटम जिस तरह ये कहा गया, और इसको अगर आप अगले लेवल पे अगर आप गौर करो, ये जो आपकी रीड की गई हैं वैल्यूज जो मैचिंग कलर के साथ, उन वैल्यूज को पॉपुलेट करना, स्टोर करना ही मकसद था इसका प्रोसीजर स्टोर डाटा का। ये दो पैरामीटर रिसीव करेगा, ठीक है, और फिर उसको उसकी रिस्पेक्टिव फाइल में अकॉर्डिंग टू द कलर वैल्यू उसको पॉपुलेट करेगा। ये जी स्टोर डाटा का भी एक प्रोसीजर यहाँ पे लिखा होगा। ईच ऑफ द सिक्स कलर हैज ए ब्लैंक टेक्स्ट फाइल। और आप ना अगर गौर करो, अगर तो आपने इसको अपेंड मोड में ओपन किया होगा तो पिछली वैल्यूज भी रहेंगी, आगे भी चलती रहेंगी जितनी बार इसको रन करोगे। लेकिन आप अगर गौर करो, इसमें इसको राइट मोड में ओपन किया होगा। राइट मोड में जितनी बार भी इसको चलाओगे, आपकी ब्लू फाइल पिछली जो डाटा कंटेन कर रही है एवरीथिंग इज गॉन ओवरराइट होती है। ये भी ओवरराइट होगी, ये भी ओवरराइट। अगर डब्ल्यू के साथ किया गया तो ओवरराइट होगी, अगर ए के साथ किया गया तो अपेंड होगा। दी प्रोसीजर एक बनेगा स्प्लिट डाटा नीड अमेंडमेंट टू। इसमें अमेंडमेंट क्या करनी है, सिक्स टाइम विद ईच ऑफ द सिक्स कलर अरे एंड द नेम ऑफ टेक्स्ट फाइल दैट कॉरस्पॉन्ड टू दैट कलर विल बी। रेड अरे आपकी रेड डॉट टेक्स्ट में चली जाएगी, ग्रीन अरे ग्रीन डॉट टेक्स्ट में चली जाएगी। और इस तरह आपकी जो डाटा एक सिंगल फाइल में पड़ा हुआ था, रीड करने के बाद, अरे को अपडेट करने के बाद, उस अरे को कलर के साथ मैच करके अपनी अपनी रिस्पेक्टेड कलर में जाके पॉपुलेट कर देगा। और इसको कहा गया कि आपका जब प्राउंट में मांगे फाइल का नाम, तो आपने फाइल का नाम ये देना है, डी डाटा डॉट टी एक्स टी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी देखा, मैंने ये फाइल का नाम दिया डी डाटा डॉट टी एक्स टी। और उसके बाद ये आपका अपनी अपनी रिस्पेक्टेड जो आपकी कलर मैचिंग के बेस पे वैल्यूज हैं अरे में आई, और अरे से फिर वो चली गई अपनी अपनी फाइल के अंदर। तो अगर इस कोड को आप दोबारा से एक दफ़ा मेरे साथ देख लो कि आपका सबसे पहले एक सिंपल सा आप प्रोसीजर है जिसमें आपको इनपुट करके फाइल का नाम देना है, और डाटा लिस्ट एक अरे है जिसमें सारी लाइनें रीड करने के बाद इसमें आ जाएंगी। ओपन किया गया फाइल को, और डाटा लिस्ट जो आपने डिक्लेयर की है उसमें सारा डाटा आपका जो कि सिंगल सिंगल लाइन में पड़ा हुआ है, जो ये फाइल में है, इसको वो अपने पास अरे में स्टोर कर लेगा दी डाटा को। ये इस तरह, मतलब पहले जो आपका इंडेक्स वैल्यू है उसमें 10 कॉमा रेड आ जाएगा, दूसरे के अंदर 20 कॉमा ग्रीन आ जाएगा, तीसरे के अंदर वैल्यू डाटा लिस्ट में 10 कॉमा ब्लू आ जाएगा। इस तरह इसने डाटा को पिक कर लिया। पिक करने के बाद क्लोज कर दिया गया, और इस अरे को जो पॉपुलेट हो चुकी है विद दोज वैल्यूज, उनको पास ऑन कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। रीड डाटा ने ये करना काम करना था। और फिर एक आपने यहाँ पे एक और प्रोसीजर बनाया जिसमें 6 अरेज बनाई गई, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज येलो पिंक। इसका मकसद क्या है, जो आपकी अरे है उसको वन बाय वन लाइन को पिक किया, और स्प्लिटिंग पॉइंट आपने दे दिया कॉमा, स्प्लिटिंग पॉइंट आपने दे दिया कॉमा, और इस वैल्यू को चेक किया जो इसके अंदर इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू अगर रेड के साथ मैच हो रही है तो रेड अरे के अंदर डाटा पॉपुलेट होना शुरू हो गया, और अगर वो मैच ग्रीन के साथ हो रही है वैल्यू, तो ग्रीन के अंदर ग्रीन डॉट अपेंड आपका एक्टिवेट हो गया। ये अरेज जो आपकी ऊपर पांच ये छह बनी है, हर एक अपनी अपनी वैल्यू के साथ मैच करने के बाद अपने अपने रिस्पेक्टेड अरे के अंदर उसको पॉपुलेट करना शुरू कर दिया, और ये रिटर्न कर दिया। फिर एक आपने और प्रोसीजर लिखा जो नीचे आपको पार्ट सी या डी में था, कि आपने एक स्टोर डाटा भी बनाना है।
स्टोर डाटा बनाने के बाद, अच्छा इसमें जो है ना अपेंड किया गया है, ठीक है। उसने कहा था हर दफा आपकी फाइल जो है वो अपेंड नहीं करनी, राइट करवानी थी, तो राइट करवा लेते हैं। और एक एक आइटम आपका रीड करेगा जो डाटा स्टोर में है, और उसको फिर राइट कराएगा उस आइटम को, और हर दफा एक लाइन का ब्रेक भी लगेगा। इसी वजह से वो वैल्यूज आपकी अगली लाइन में मुंतकिल हो रही हैं। वो जो नंबर नहीं थे 10 और 20 30 रेड वाले रेड में आ रही हैं, और अगर ये फाइल नहीं मिलेंगी तो आपका एक्सेप्शनल केस आ जाएगा। और सबसे पहले ये देखो, डेटा फ्रॉम फाइल, सबसे पहले आपका जो जिस तरह ये ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगी, रीड डाटा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। उसमें क्या किया गया, फाइल ओपन होगी, दी डाटा डॉट टेक्स्ट, और एक एक लाइन को अरे के अंदर पॉपुलेट करके वो रिटर्न कर देगा डाटा फ्रॉम फाइल में। और फिर आपका ये हर एक जो डाटा फ्रॉम फाइल है, स्प्लिट डाटे को कॉल किया जाएगा, और रेड अपनी रेड में अरे में, ग्रीन अपनी ग्रीन अरे में, ब्लू अपनी ब्लू अरे में, और येलो अपनी येलो अरे में। ये डाटा को स्प्लिट डाटा आपको पता है कॉमा की बेस के ऊपर कलर को मैच करके स्प्लिट कर रहा है, अलग अलग अरेज को पॉपुलेट कर रहा है। फिर आपका स्टोर डाटा का एक ऊपर आपने देखा प्रोसीजर बना, वो अपनी अपनी जो वैल्यूज आ रही होंगी एक एक करके उनको राइट मोड, अच्छा राइट मोड किया ना, अब मैं राइट मोड को देख देख लेते हैं। राइट मोड में ये आपको, ये लो जी, अपेंड करना था, चलें देखते हैं। दी डाटा डॉट टेक्स्ट, डन। यू नीड टू चेक द फाइल, रेड इज देयर, ये आ गया, ठीक है। अगर अपेंड मोड होगा तो ये एक दफ़ा मैं चलाऊंगा तो रेड वाला डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर अपेंड मोड में होगा तो दोबारा ये वैल्यूज आगे आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बार चलाऊंगा, तीसरी बार चलाऊंगा, ये 12 और 12 24 हो जाएंगी। फिर तीसरी बार चलाऊंगा 24 और 12, फिर इसी तरह बढ़ती जाएंगी 12 12 वैल्यूज। अगर यहाँ पे अपेंड करता, तो अपेंड मैंने नहीं करना क्योंकि उसने कहा नहीं है, लेकिन अगर आप इनके मॉड्स को स्टडी करना चाहो या इसके ऊपर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहो, तो यहाँ पे अगर आप इसको अपेंड करोगे तो ए प्लस के साथ अपेंड करते हैं, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जो आपकी करंट फाइल है उसके नीचे आपका डाटा मजीद चलता जाएगा। मैं ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए एक काम करके दिखाता हूँ। मैं डाटा फाइल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ दिस टाइम, ताकि पिछली वैल्यूज उसी तरह रहें और नई वैल्यूज आपकी अपडेट होके आ जाएं। ये देखो, मैं रेड को पिछली दफा, एक्चुअली ये 10 था, मैं इसको कर देता हूँ 999, ठीक है। सेव कर लेते हैं। रेड की अगली वैल्यू को कर देता हूँ 666, ये देखो, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जैसे इसको मैं रन करूंगा, डेटा फाइल में अब रेड का जो पहला कंटेंट होगा इंटीजर का वो 999 होगा, दूसरा 666 होगा, और ये अपेंड करेगा उसको। एग्जीक्यूट हो गया, रेड वाली फाइल को ओपन करके देखो। सेव कर लो, ए प्लस है। चले, मैं ज़रा डेटा फाइल को भी देख लेता, सेव किया कि नहीं मैंने, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो अपडेट नहीं होगी इन्फॉर्मेशन। सेव है, ओके। कंट्रोल एस कर देते हैं एहतियातन। अब इसको मैं रन करता हूँ। फाइल का नाम डेटा ही है ना, बल्कि हमने देना है डेटा फाइल, दी सॉरी दी डेटा डॉट टेक्स्ट। गलत देंगे तो आपको पता है एक्सेप्शनल केस हमने दिया हुआ है।
ये देख रहे हो, 12 वैल्यूज पहले थी और अपेंडेड वैल्यूज यहाँ पे आ गई। न्यू जब दोबारा से रन हुआ तो नई वैल्यूज के साथ ये अपडेट हुआ। पुरानी वैल्यूज में ये 10 9 था, और जो करंट स्टेटस है इस फाइल का वो जब डाटा रीड हुआ तो 9 9 और ये 24 हो गई। अगर आप को कहा गया कि अपेंड करना है तो अपेंड कर दो, लेकिन हमें चूंकि अपेंड नहीं कहा गया था, हमें कहा गया था एवरी टाइम ये फाइल को राइट करेगा। ठीक है, ओवरराइट करेगा। तो ओवरराइट अगर करवाना है तो आपने फिर ये काम करना है। ओवरराइट करवाना है तो 25 समर 25 था। समर 25 कहाँ गई फाइल? ये फाइल का नाम समर 2541। और अगर आप चाह रहे हो कि ये कर लो राइट मोड, क्योंकि शायद तो उसने यही कहा है कि एवरी टाइम वेन एवर यू रन दिस फाइल द डेटा डॉट टेक्स्ट इज कॉल्ड एंड फ्रॉम दैट फाइल इट विल रीड एंड स्टोर इन ए अरे। और फिर एक आपने उसको स्प्लिट करने के लिए अलग से एक प्रोसीजर लिखा, रीड करने का प्रोसीजर अलग लिखा, स्प्लिट करने का प्रोसीजर अलग लिखा, और फिर आपने स्टोर करने का प्रोसीजर अलग लिखा। और लिखने के बाद आपने इनको इस तरतीब से एग्जीक्यूट करवाया। First, second function is called, and then third function is called for each color. Store data रेड के केस में, स्टोर डाटा ग्रीन के केस में, स्टोर डाटा ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड पिंक। आइए समझ। अच्छा, पेपर मैंने आपका हरम सिर्फ एक क्वेश्चन है वो मैं चेक करके ना पेपर, तो इसका रिजल्ट मैं आपको कल ना आप अपने दो पेपर में, हमें दो या तीन हैं आपके टेस्ट, दो हैं शायद, एक पिछला जो दिया था और एक ये मैं आप सैटरडे को आना है आपने, जी। तो सैटरडे को ये दोनों पेपर रिसीव भी कर लेना जो मैंने आपको चेक करके मार्क कर दिए। और तीसरा पेपर आप आके देना सैटरडे को, ठीक है, ताकि पेपर 3 की भी। अच्छा ये बताओ इसका क्या स्टेटस है पेपर 4 का अभी तक? कुछ बेटर फील कर रहे हो या है तो मुश्किल? नो डाउट है तो टफ, लेकिन आपको जब तक ये बेसिक आपकी प्रोग्रामिंग जो आपकी है अकॉर्डिंग एग्जैक्टली आप इसको अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट नहीं करोगे। और मैं तो यही आपको कहूँगा कि एक एक प्रोग्राम टोटल आपने देखो पिछले कम से कम 3 सालों की तो प्रैक्टिस कर लो ना, समर की, विंटर की, 25 की, ये तकरीबन आपके 3 और 3 6 पेपर्स ये हो जाएंगे। और अब पिछले 24 के भी 6 पेपर हो जाएंगे, 12 23 के भी 6 पेपर हो जाएंगे। 6 नहीं है बल्कि एक उसमें रिपीट हो रहा है, तो वो तकरीबन 4 हैं। तो 6 6 12 और 4 16 पेपर्स आपके बनते हैं। और 16 × 3 48 क्वेश्चंस हैं आपके। 48 क्वेश्चंस अगर आप कर लो तो काफ़ी हद तक आप कंफर्टेबल हो जाओगे। आपका सारे इसके अंदर कवरेज मिल जाएगी, चाहे वो आपकी सर्चिंग की हो, सॉर्टिंग की हो, अरेज की हो, 2D अरेज की हो, ऊप्स के कॉन्सेप्ट हों, आपके एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हों, रिकर्सिव का आपका हो, फाइल हैंडलिंग हो, ऑलमोस्ट सारे ओवरऑल टॉपिक्स आपके कवर अप हो सकते हैं अगर आप 48 क्वेश्चंस की थोड़ी सी पहले तो ठीक है कॉपी पेस्ट करो, लेकिन फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद खुद से कोडिंग करो। फिर मेरे ख्याल में आपकी ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपको फाइनल पेपर में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आपको आपने देखा कि कम से कम एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन ऊप से आता है, एक क्वेश्चन आपका ये सर्चिंग और बबल सॉर्ट से इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो पुश एंड पुल का एडी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है। है जी। बाइनरी आता है कोई? अभी तक मैंने आपको शायद एक बाइनरी का क्वेश्चन करवाया भी था। एक तो लीनियर सर्च होता है ना, इसमें लीनियर सर्च है, एक बाइनरी का भी शायद था इसमें। ये बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री? नहीं, बाइनरी ट्री का तो ऐसा कोई नहीं है इसमें। मैंने अभी तक जितने आपको क्वेश्चन
ये सारे क्वेश्चन मेरी तरतीब में ये पड़े हुए हैं। इसमें कहीं एज सच क्यूज का आ रहा है, ठीक है, स्टैक्स का आ रहा है, लिंक लिस्ट का आ रहा है, एक चेक डिजिट का भी आया था एक दफ़ा। फिर ऑपरेशंस आप याद रखना, पुश पॉप एंटर क्यू डिलीट क्यू। फिर आपका रीड करके राइट करवाना, अरेज को पॉपुलेट करना और उसको फिर कॉल करके फाइल के अंदर रीड्स करवाना, अरे को पॉपुलेट करना, या आपकी अरे का डाटा, ये जैसा आज आपने देखा कि अरे के अंदर एक फाइल से रीड करके पहले लाइनअप किया, फिर उसमें से स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद फिर एक दो तीन चार छह फाइलों में इसको वन बाय वन राइट भी करवाया। जो आप कह रहे थे ना कि मल्टीपल फाइल को राइट कैसे करवाया, रीड कैसे करवाया, स्प्लिट कैसे किया, स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा, स्प्लिट पॉइंट इज कॉमा, किस तरह ये इसको इस्तेमाल किया गया, ये देखो, स्प्लिट पॉइंट इज कॉमा। उसकी बेस के ऊपर कलर को पिक किया गया, ठीक है, और पिक करने के बाद आपकी अरेज को, रेड को, ग्रीन को, ब्लू को अपेंड किया गया एक एक पार्ट के अंदर। तो कलर को उसमें अपेंड किया गया, क्योंकि पहले आपकी वैल्यू है ना, कलर को नहीं, सॉरी, वैल्यू को पॉपुलेट किया गया। इसमें आप देख रहे हो स्प्लिटिंग पॉइंट जो पहला है वो जीरो और दूसरा है वन। वन के ऊपर आपका कलर पड़ा हुआ है अरे के अंदर, और जीरो के ऊपर आपकी वैल्यू पड़ी हुई है। तो वैल्यूज को अरे में पॉपुलेट करवाया गया। चेक जो है कलर को किया गया, पॉपुलेट किसको किया गया, उसकी वैल्यू को। चेक किसको किया गया, कलर को, और उसके बाद पॉपुलेट किया गया उसके वैल्यू को, इस तरह। और फिर आपने रिटर्न करवा दिया, हर एक अपने अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यू के अंदर गया, और फिर डाटा स्टोर एक एक आइटम को पिक किया जो ऑलरेडी आपका डाटा स्टोर में एज अ पैरामीटर रिसीव करने के बाद उस फाइल के नाम के साथ, और फिर उसको जाके आपने जो है इंडिविजुअली एक एक फाइल के अंदर उसको अपडेट कर दिया। अच्छा, इसमें आपने जवाब नहीं दिया कि क्या हालात हैं पेपर 4 के। हाँ सर, बेहतर है, मतलब मुझे समझ आती है और हो भी जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी भी रिक्वायर्ड है। हाँ 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 हाँ। बच्चे प्रैक्टिस तो आपने करनी है, मैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, आपको क्वेश्चन की तरतीब बता सकता हूँ, जहाँ जहाँ आप फंसे वो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा वो बता सकता हूँ। कोड तो अल्टीमेटली आप ही ने लिखना है जाके, ठीक है। हाँ, कोड की फ्लो थोड़ी सी आपको तंग करेगी, और ये सिर्फ एक ही काम, प्रैक्टिस है जो आपको करनी पड़ती है। करेंगे तो ही आप, हो सकता है तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके थोड़ा सा इजी ट्रैक पे हो, एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो, लेकिन कम से कम 1.5 से 2 क्वेश्चन तो सही हो जाए ना आपके, फिर ही नंबर बनेंगे आपके। अगर आपके तीनों क्वेश्चन आप थोड़े 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 करके आ जाते हो, पूरा कोई भी नहीं एक हुआ, तो आपको पता है एक क्वेश्चन 25 नंबर कैरी कर रहा है, तो 75 के लिए आपका कम से कम 1.5 से 2 क्वेश्चन तो ठीक हो ना। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपका वीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोडिंग की समझ नहीं आई, लेकिन अगर आपने 1.5 से 2 क्वेश्चन नहीं किए तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे फिर। 1.5 से 2 क्वेश्चन का मतलब है तकरीबन 50 नंबर, कम से कम आप 1.5 से 2 क्वेश्चन तो ठीक करो ना। तो इसमें देखो, मैं आपको यही कहूंगा, ऊप्स अपनी जगह पे है, लेकिन ऊप्स के साथ बाकी पार्ट्स भी हैं। स्टैक है, क्यू है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, ये सारी चीज़ें। और आपने अभी तक ये सारे क्वेश्चन अगर आप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखो, तो ये काफ़ी सारे आपके सिर्फ ऊप्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऊप का तो क्वेश्चन एक आएगा, बाकी क्वेश्चन दो जो होते हैं वो अदर देन ऊप होता है। तो वो इतना मुश्किल नहीं होता मेरा ख्याल है, बल्कि ऊप भी इतना मुश्किल नहीं होता। तो आने वाले दिनों में हम ऊप्स की कुछ मजीद ड्रिल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा इसमें जहां हम लैग कर रहे हैं कोडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, और इसको पक्का किया जाए, ठीक है। इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आप अभी आप इसके अलावा कहाँ ऑक्युपाइड हो, कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो क्या। यस सर, साइकोलॉजी और अभी एंट्री टेस्ट की भी तैयारी थोड़ी शुरू कर दी है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब फुली ऑक्युपाइड हो, इसलिए मेरे ख्याल में प्रैक्टिस शायद शॉर्ट कर है आपकी। यस सर। लेकिन करो ना इसको। अब दिन कितने रह गए, अब देखो, पहले तो पेपर 3 को अच्छा करो, पेपर 3 अच्छा करो, और कम से कम ये जो बेसिक बेसिक ये जिस तरह मैंने लाइन अप किए हुए हैं सारे क्वेश्चन, 41 जो सीरीज है आपकी 23 समर की या विंटर की,
फिर समर 24 की और विंटर 24 की, फिर समर 25 की और विंटर 25। इसको एक दफ़ा तो कर लो ना, हाथ से निकाल लो इसको, कोड को, तो फिर शायद कुछ चांसेस बढ़ जाएंगे आपके मार्क्स लेने के। लेकिन अगर आपने ये, यस सर। मैंने आपको टोटल बता भी दिया, तकरीबन 40 के करीब क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर लो, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ लर्न जरूर करोगे। और जी। अल्टीमेटली अच्छा, कुछ इसमें आपने कॉमन चीजें भी देखी होंगी, ठीक है ना? मतलब ये जैसे ट्रायल एंड एक्सेप्शन वाला पार्ट, या मैं आपको कहूं कि इसमें आपने कुछ क्वेश्चंस, बल्कि 8-10 क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जिसमें अरे को पॉपुलेट किया गया डॉट अपेंड के साथ, रीड किया गया ओपन करके। अब इस तरह का देखो, अगर आता है कोई पार्ट तो वो तो मिस नहीं होने चाहिए ना, जिसमें रेपिटेशन हो रही है, ठीक है? रेपिटेशन हो रही है, ज्यादातर काफी सारी चीजों में रेपिटेशन भी हो रही है। तो रेपिटेशन वाले पार्ट्स को थोड़ा स्ट्रांग करो, तो इंशाल्लाह ये बेटर हो जाएगा। ठीक है। तो अब कल कल का क्या प्रोग्राम है? कल, अच्छा कल तो है फ्राइडे, तो आपने सैटरडे को फिर पेपर देना है। जी। ठीक है, सैटरडे को ना आप सनी हिसाब से ना अपने पास पेपर्स की कलेक्शन भी कर लेना। रिजल्ट इंशाल्लाह मैं आज लगा के जाऊंगा आपका, कि जो आपने सिर्फ 2 ही टेस्ट दिए हैं, टेस्ट फ्रीक्वेंसी हम्म। आपकी बड़ी लो है। मैं कम से कम 2 टेस्ट ले रहा हूँ वो लेवल के, हर वीक एंड के ऊपर। आपको सिर्फ एक टेस्ट अभी तक आया है मेरे पास, उनके तकरीबन 6 टेस्ट हो गए हैं। आप ही के साथ स्टार्ट हुई थी सीरीज, उनके 6 टेस्ट हो गए, आपका सिर्फ एक टेस्ट हुआ है। अब देखो बच्चे, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, आप ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस नहीं करके आओगे, तो रिजल्ट बेटर नहीं होंगे फिर। पेपर 3 के आप कम से कम हर वीकेंड के ऊपर 2 पेपर तो दिया करो ना। चलो अब आपकी मर्ज़ी है, अब आप कह रहे हो मैं इधर भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ, तो इतना अगर आप बिज़ी हो तो लाजमत है, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता कि 2-2 पेपर दिया करो। तो लेकिन फिर भी आप घर पे पढ़ो, इसको थोड़ा सा स्टडी करो, जहाँ पे थोड़ा सा आप लैग कर रहे हो। पास्ट ईयर्स के देखो, आपके पास 23 से लेकर 25 तक पेपर्स पढ़े हुए हैं, उस सीरीज को ओपन करके देख लो, P3। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, याद करने वाली चीज़ें याद कर लो, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। तो इंशाल्लाह अब आपको मैं परसों पेपर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, और अपने पुराने पेपर कलेक्ट भी कर लेना। और दूसरा फिर मंडे को थोड़ा सा मज़ीद क्वेश्चन को देखते हैं, और थोड़ा सा मज़ीद प्रैक्टिस में लेके आता हूँ आपको। लेकिन शर्त यह है कि आप घर पे ना कुछ कोडिंग तो शुरू करो ना। सही है। जी। ले जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।